हेलो हेलो। आप सभी ग्रंथ ले ले तो अच्छा रहेगा। ग्रंथ जरा दिलवाना सबको, लेडीज में भी। करें, आपकी आज्ञा हो तो शुरू करें। ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। वन्दितु सवसिद्धे ध्रुवमचलं नोवं गदिं पत्ते। वोच्छामि समयपाहुडे नमो सुदकेवरीवणिदम्। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। भरत क्षेत्र के भगवान आचार्य कुंदकुंदे द्वारा रचित ग्रंथादिराज समयसार, वो समयसार पूज्य गुरुदेव श्री को मिला, उसको 100 साल हो गए और उसके उपलक्ष्य में अपन कान शताब्दी वर्ष भी मनाते हैं, समयसार शताब्दी वर्ष। उसके अंतर्गत ही ये गुरुवाणी मंथन शिविर यहाँ लगाई है। गुरुवाणी मंथन शिविर में कोई अलग प्रथा या अलग शैली डेवलप करना ये उद्देश्य नहीं है, लेकिन सभी लोग गुरुदेव श्री के प्रवचन से आदि होवे और रोजाना क्रम में अपनी रोजनिशी में गुरुदेव श्री का प्रवचन सुनने की एक आदत बने। सभी विद्वान भी जो भी गाथा प्रवचन में गद्दी पर बैठ के ले, तो गुरुदेव श्री के प्रवचन के कोटेशन को आधार बनावे, तो अपना भी कल्याण होगा, श्रोता का भी कल्याण होगा। ऐसी पवित्र भावना से एक गुरुवाणी मंथन शिविर का आयोजन लगभग 5 वर्ष हो गए। विराग जी 5 साल हो गए अपने गुरुवाणी मंथन शिविर को, हैं? हाँ, 6वां साल, 5 साल हो गए। इसी उद्देश्य से
अपने लगाते हैं। आज मेजॉरिटी सभी विद्वान और सभी श्रोता, उनके दिमाग में एक शल्य सबके दिमाग में है कि गुरुदेव की बात समझ में नहीं आती। अभी जो बच्चा पैदा हुआ उसको अपनी माँ का दूध ही जो माने हजम नहीं हुए तो उसे सरल पदार्थ दुनिया में कोई नहीं हो सकता। गुरुदेव की वाणी, उनके प्रवचन, उनकी शैली, प्रतिपादन, एक बात को 3-3 दफ़े रिपीट करना, वर्ड टू वर्ड चलना, टीका के एक एक शब्द को माने एक एक वाक्य को 4-5 भाग करके देना आदि आदि अनेक विशेषताएं पूज्य गुरुदेव के प्रवचन में होती है। और वो शैली सब में डेवलप होवे, बस वो ही भावना एक गुरुवाणी मंथन शिविर की है। कौन कौन कहान तीसरा ट्रस्ट, पारमार्थिक ट्रस्ट, उनके द्वारा जो 5-6 साल से ये एक योजना चलाई है, गांव-गांव में इस टाइप के शिविर लगे हैं। स्वपर कल्याणकारी शिविर एक गिनने में आता है। इस समय सार पूज्य गुरुदेव को 100 साल पहले मिला। दामोदर सेठ ने जब उनको दिया, जब वो स्थानकवासी संप्रदाय में थे, लेकिन जब हाथ में लगा तब पूर्व संस्कार के वश देख के ही उनके मन में एक सहज वाक्य निकल पड़ा, एक सेंटेंस निकल पड़ा, यह तो अशरीरी होने का शास्त्र है, माने सिद्ध दशा प्राप्त होने का शास्त्र है। और इतना भाया, जब गुरुदेव को समय सार हाथ लगा तो उनकी नींद भी हराम हो गई, खाना पीना भी छूट गया, और पूरे दिन ग्रंथ समय सार लेकर जो मिट्टी की अंदर होता है, मिट्टी खोद खोद कर अंदर जगह हो जाती है, क्या बोलते हैं आप उसको, अंदर गहरा गड्ढा हो जाता है ऐसे तिरछा, हाँ गुफा गुफा टाइप का, हमारे यहाँ उसको गुजराती में बखोल बोलते हैं। जैसे चूहा नहीं बना था अंदर बखोल, इस टाइप की मिट्टी के अंदर गुफा बन जाती है। तो सुबह से बिना पानी लिए चले जाते थे और शाम को ग्रंथ लेकर वापस आते थे। कई दिनों ने, कई महीनों तक इनकी ये चर्या रही, न खाना न पीना, माने समय सार में उनको क्या दिख गया, ये सोचने की बात है। और इनको बाद में भी समय सार इतना भाया कि 45 साल तक उन्होंने जो दिव्य देशना सोनगढ़ से प्रसारित की, 2 टाइम प्रवचन, 1 टाइम शाम को चर्चा, लेकिन 2 टाइम में 1 टाइम तो हमेशा समय सार को उन्होंने रखा ही रखा। दूसरे समय में ग्रंथ बदलते गए, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिकाय, अष्टपाउड आदि अनेक ग्रंथ, माने कितनों ग्रंथ ऊपर उन्होंने प्रवचन किए, वो तो आप सभी कैसेट सुने तब मालूम पड़े। छड़ाला जी सभी, माने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, चरणानुयोग, सभी ग्रंथ, भक्तामर जी स्तोत्र आदि सबके प्रवचन किए। लेकिन समय सार को आजीवन विदाउट एक भी दिन फेल के बिना इस पेपर प्रवचन जारी रखे। जो मुक्ष्मा प्रकाशक में टोलमल जी साहब ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिखा है, इस काल में, माने इस पंचम काल में अध्यात्म तो अमृतचंद्र आचार्य की आत्मख्याति टीका विषय, माने इनके टीका करने वाले अमृतचंद्र स्वामी जो आज से 1000 साल पहले हो गए, माने इतनी अध्यात्म से ओतप्रोत ये टीका है कि माने एक एक, हमारे यहाँ कहावत है कि बनिया बही और जो खाता होता है ना, उसका पन्ना ऐसे घुमाता है ना तो उसमें से सोना गिरता है। हमारे यहाँ ऐसी कहावत है, वाणियों पानू फिरवे એટલે वाल सोलू करे, माने उसमें कुछ ना कुछ मिलता है उसको। यहाँ समय सार के पन्ने ऐसे ऐसे पलटे ना, खाली भाव से पलटे ना, तो
कर्म खिरे बिना नहीं रहे, ये गारंटी। और पूज्य गुरुदेव श्री के हस्ताक्षर है, इसमें है कि नहीं है ये मालूम नहीं है मेरे को, नहीं होंगे। मैं मेरे में से निकाल के बताता हूँ आपको। समय सार में उनके शब्द है हस्ताक्षर, ये इनके हस्ताक्षर है। उन्होंने खुद लिखा है अपनी डायरी में, अपनी डायरी में खुद लिखा है और इसको यहाँ छापा है और नीचे लिखा है सद्गुरु देव से हृदयगार, उनके ही हस्ताक्षर में। और उसमें मैं पूरा तो नहीं पढ़ता, नहीं तो प्रवचन इसमें हो जाएगा। उसमें जो अंतिम 3 लाइन है वो मैं पढ़ना चाहता हूँ। यह शब्द ब्रह्मरूप प्रमागम में दर्शाए हुए एकत्व विभक्त आत्मा को प्रमाण करना, इस समय सार की बात को प्रमाण करना। पूरे समय सार में एक ही बात बताना है, एकत्व विभक्त आत्मा को बताना है। क्या बताना है? एकत्व, अपने से एकत्व और पर से भिन्न एकत्व विभक्त आत्मा को बताना है। मान इसकी हा ही करना, प्रमाण करना। हाज पाठ जो हा ही बोलना, बाकी कल्पना मत करना। आगे लिखा है इसका बहुमान करने वाला भी महाभाग्यशाली है। इस समय सार का बहुमान करने वाला भी, माने बहुमान माने सर पे लेके वहाँ विराजमान कर दिया, वो तो बाहर की बात नहीं करता हूँ, अंदर परिणति में बहुमान आ गया, ये कोई अपूर्व चीज है। अपनी परिणति में उसको डेली पढ़ने का अपन ने नियम बना दिया कि मैं रोज कम से कम 1 पेज समय सार का नियम से पढ़ूंगा। इतना भी, एक गाथा पढ़ूंगा, पूरी साल में आपका समय सार कंप्लीट हो जावे। इसका बहुमान करने वाला भी भाग्यशाली नहीं लिखा, क्या लिखा विमल जी? महाभाग्यशाली। अपने इंडिया में महाभाग्यशाली कौन है मालूम है आपको? अभी किसका नंबर है? हैं? मोदी का। उसके पास तो कहाँ 98 भी नहीं है। कौन है? अंबानी। कौन सा? कौन सा भैया? मुकेश अंबानी, बड़ा वाला, छोटा वाला नहीं। और अदानी? गुरुदेव की भाषा में तो धूल के पति है, जड़पति है, जड़ है। भाग्यशाली तो ये है कि जिसको समय से हाथ लगता है। अपन रोज भगवान की स्तुति बोलते हैं, अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। पुण्य का उदय नहीं, काय का उदय? अति पुण्य का उदय। तब 3 लोक के नाथ के दर्शन मिलते हैं। ये अंबानी के पास इतने करोड़ों अरबों रुपया होंगे, 3 लोक के नाथ के दर्शन नहीं मिलते उनको। इस समय सार की बात नहीं मिलती। जब धीरू भाई अंबानी शांत हो गए थे ना, उस टाइम 1,45,000 करोड़ रुपया उसके पास थे। कितने? 1,45,000 करोड़ रुपया के मालिक था। लेकिन मैं भगवान हूं, ये बात उनको सुनने नहीं मिली। और अपने यहाँ सुबह भोजन करें, शाम का भोजन क्या वो तैयार, प्रॉब्लम, झोंपड़ी हो और मैं परमात्मा हूं, ऐसी बात सुनने मिली ना, बोलो कौन भाग्यशाली। आज दिल्ली में कितनी आबादी है? करोड़ों की होगी आबादी। कितने लोग को ये माल मिलता है? कौन भाग्यशाली? कौन बोला था मोदी भाग्यशाली? हाँ, ये बात मिलेगी उसको? नहीं मिलेगी। अपना भाग्य समझना चाहिए कि अपन को ये बात, संसार में पड़े हुए हैं फिर भी, पर्याय में मिथ्यात्व है फिर भी, पर्याय में अज्ञान है फिर भी मैं परमात्मा हूं, ऐसी बात मिल जावे सुनने, उससे बड़ा भाग्य क्या चाहिए आपको? और गुरुदेव जी तो फरमाते हैं, उनके प्रवचन में आता है कि भगवान की माने देशना में ऐसा आया कि ये जीव भव्य है, तो उससे बड़ा मान क्या चाहिए आपको? समाज वाले क्या मान देते उसकी कोई कीमत नहीं है। समाज वाले आज हार फैलाएंगे। नेताजी को देख लो,
पहले हार पहने, फिर जूतों का हार पहन, दोनों में हार पहनाते हैं, एक माला का फिर जूतों का। हाँ, कोई कीमत नहीं है, किसने सर्टिफिकेट क्या दिया इसकी कीमत नहीं है, भगवान ने क्या बोला तेरे ज्ञान के लिए वो तू सोच। और अपन को बोला तू परमात्मा है। कब कब परमात्मा? अरे कब बोलो, जब होएंगे तब। अरे अभी। और गुरुदेव जी कहते अभी नहीं तो कभी नहीं, और अभी परमात्मा तो हमेशा परमात्मा। ये बात समय सार में। समय सार माने इसकी स्तुति आती है, भाषा अरे छोटी दिखे भाव बड़े गंभीर, समझे जो अभिप्राय को हो जाए भवतीर। अशोक जी आपका जैसा तो गला नहीं है। हाँ, भाषा अरे छोटी, भाषा तो छोटी है, आत्मा प्रमद भी नहीं है, अप्रमद में न भी हो दिया अपमत तो न पमत तो जान गो दो जो बाओ, इतना है, आत्मा प्रमद भी नहीं अप्रमद भी नहीं। भाषा अरे छोटी दिखे भाव बड़े गंभीर, मन इतने गहराई वाले भाव है, वो भाव समझ में आ जाए हो जाए भवतीर, उसके सब संसार का नाश। भगवान के ज्ञान में नौध हो गई, ए भाई एक दो बमे मेरे पास आ जाएंगे। मैं अभी शेखर जी शिविर थी हमारी इस साल अपनी कुंद कांतिश्वर ट्रस्ट की वार्षिक महोत्सव पे, मैंने बोला था आप जब भी वंदना करने जाओ ना ऊपर, तो एक ऐसा नैपकिन लेके जाना अपना, और जो टोंक आपको पसंद आए वहां ऐसे रख देना, और ऊपर भगवान को बोलना भगवान मेरी जगह रखना, मैं आज नहीं तो कल आऊंगा आपके पास। यहां पहले आते हैं ना तो कुर्सी में अपना पॉकेट रख देते हैं, काय के लिए रखते हैं? काय के लिए रखते हैं? हाँ बोलो भाई, पीड़ा हुआ काय के लिए रखते हैं? इस सीट मेरी फिक्स हो गई, मैं दर्शन करके आता हूं, ये प्रवचन में मेरी सीट फिक्स। ऐसे आपको जो टोंक पसंद आई ना वहां बोलना भगवान आज नहीं तो कल आऊंगा पक्का आपके पास, तब आपकी वंदना सफल होगी। और समय सार मिल जावे और भाव से उसको पढ़े और उसके भाव होवे, पॉसिबल नहीं है। ये भाव के अभाव की इलाज की है इसमें। अपनी गाथा जो आज चली गुरुदेव जी के प्रवचन 17-18 गाथा, उस पे अपन ने प्रवचन सुना एकदम सरल भाषा में। गाथा भी एकदम सरल है, लेकिन जितनी सरल है इतनी ही गहरी ज्यादा है। जितनी सरल है उतनी गहरी ज्यादा है। आप सभी निकाल लें, आप में जो हो पेज नंबर, इसमें है पेज नंबर जो डबल वाली टीका में 57 मिला, 57 है ना, आप ए वाली में 57, इसमें उसमें अलग होगा 46। हाँ लाओ प्रवचन सार दो भैया, सबको लो आपके हाथ को धन्य करो। प्रवचन सार तो धन्य, समय सार तो धन्य है ही। हाँ, एक गुरुदेव जी ने सिखाया है कि सामने श्रोता के हाथ में भी जिनवाणी चाहिए कि वक्ता क्या बोलता है कि बकता है, वो मालूम पड़ जावे। पेज नंबर 57 वो पुस्तक में मिल गया आपको सभी को। देखो अब इसी प्रयोजन को भैया हमारे अशोक जी को देना एक शास्त्र, नहीं जिनवाणी लेके बैठे वो अलग बात है। हाँ वो दिन दूर नहीं है कि प्रवचन में जितने श्रोता होंगे ना उतने कर्मचारी रखने पड़ेंगे। विमल जी
आपके जबलपुर में 100 लोग आएंगे ना, तो 100 कर्मचारी रखना पड़ेंगे। वो कर्मचारी सेठ को किताब देगा, पन्ना निकाल के देगा, वो देगा, क्या बोल, ठवनी देगा, और फिर बोला सेठ जी यहाँ ये लाइन चल रही है। वो दिन दूर नहीं है, इतने अपन साहिबी में आ गए हैं। हाँ देखो, अब इसी प्रयोजन को मिला, अभी पेज नहीं मिला, 57 नंबर पेज, विमल जी पन्ना फल रहे हैं, मिल गया ना। अब इसी प्रयोजन को दो गाथा में दृष्टांत पूर्वक कहते हैं। इसी प्रयोजन को आज गुरुदेव सिंह ने इस पर ध्यान दिया कि अमृतचंद्र स्वामी ने नहीं लिखा, अमृतचंद्र स्वामी ने नहीं लिखा, ये जयचंद जी पंडित जी ने लिखा है। अभी गुरुदेव सिंह के प्रवचन में आया, जयचंद जी पंडित साहब ने लिखा है। इसी प्रयोजन को आगे दो गाथा में कहते हैं। इसी प्रयोजन माने कौन सा प्रयोजन? बोलो, इसी प्रयोजन माने कौन सा प्रयोजन? कौन बोलेगा? मैं थोड़ा क्लास टाइप लूंगा। इसी प्रयोजन को दो गाथा में दृष्टांत के द्वारा बताएंगे। लेकिन पहले साहिब नक्की तो करो कि कौन सा प्रयोजन। अशोक जी, मैं दिल्ली जा रहा हूं, क्यों, क्या प्रयोजन? मैं मंदिर जा रहा हूं, क्या प्रयोजन? हाँ, मैं कॉलेज जा रहा हूं, क्या प्रयोजन? तो आगे की गाथा में इसी प्रयोजन को, कौन सा प्रयोजन? हाँ नहीं, मैं आत्मा वाला प्रयोजन नहीं, इसी यहां जो चलती है ये बात चला नहीं है जी। शाबाश। माने आगे 16 नंबर की एक गुरुदेव सिंह ने लिया, आगे 16 नंबर की गाथा में गुरुदेव सिंह ने ऐसे लिया, 14 नंबर की गाथा सम्यक दर्शन की बात आई, 15 नंबर की गाथा में सम्यक ज्ञान की बात आई, 16 नंबर की गाथा में दर्शन ज्ञान चारित्र की बात आई। बराबर। फिर से 14 नंबर की गाथा में सम्यक दर्शन की बात, 15 नंबर की गाथा में सम्यक ज्ञान की बात, और 16 नंबर की गाथा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात। एक तो बात, तो माने इसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात करेंगे। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात एक बताई, इससे ही साध्य, आगे की कलश में लग गया, इससे ही साध्य की सिद्धि होती है। माने भव का अभाव, दुख का अभाव, संसार का अभाव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से होगा। इसी बात को हम दृष्टांत से कहेंगे। अरे ख्याल आता है? इसी बात को माने जो 16 गाथा, माने 15, 14, 15, 16 गाथा, और उसके बाद के 4 कलश, उसमें हम ऐसा कह गए कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, उससे ही साध्य आत्मा की सिद्धि होती है। ये बात हम इसमें दृष्टांत से कहेंगे। बराबर। देखो, आपको थोड़ा और बताऊं, ऊपर जो उसी तुम्हारा पेज है ना, उसमें 56 नंबर का पेज निकालो, और उसमें नीचे से दूसरा पैराग्राफ श्लोकार्थ लिखा है। मिला? श्लोकार्थ मिल गया? उसकी तीसरी लाइन पढ़ते हैं। साध्य आत्मा की सिद्धि, मिला? साध्य आत्मा की सिद्धि दर्शन ज्ञान चारित्र इन 3 भाव से होती है। ये बताएंगे। क्या बताएंगे? साध्य आत्मा की सिद्धि। साध्य माने क्या? भगवान आत्मा, ये भी गुरुदेव से लिया, भगवान आत्मा देह है, और उसको पर्याय में पूर्ण प्राप्त करना, मोक्ष की प्राप्ति, वो साध्य है। माने साध्य की सिद्धि, मोक्ष की सिद्धि मोक्ष मार्ग से होती। क्या बोला? मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी?
मोक्ष मार्ग से, मैं दर्शन ज्ञान चारित्र से होगी। ये बात अभी गाथा में बताएंगे। खाली इतना नहीं बताएंगे, और भी एक बात बताएंगे ये गाथा में। और क्या बताएंगे, पढ़ो आगे। अन्य प्रकार से नहीं होती है। ये दो बात इस 17-18 गाथा में बतानी है। फिर से रिपीट करता हूं, कौन से शब्द मैंने किसका मैं अर्थ कर रहा हूं। अभी मैं किसका अर्थ कर रहा हूं, कौन बोलेगा। इसी प्रयोजन को दो गाथा में दृष्टांत पूर्वक कहते हैं। इसी पर मैंने कौन सा प्रयोजन, तो आपको आपके दिमाग में 14 गाथा, 15 गाथा, 16 गाथा और उसके बाद के कलश, ये सब आपके माइंड में होना चाहिए। ये बात को पूरे 14 से लेकर 16 तक जो बात आई, वो बात को यहाँ दृष्टांत के पूर्वक कहेंगे। वहाँ दृष्टांत नहीं दिया, यहाँ दृष्टांत के पूर्वक कहेंगे। एक बात, क्या सा प्रयोजन, कि साध्य आत्मा की माने मेरे को मोक्ष की प्राप्ति करनी है, पूर्ण लाभ करना है आत्मा का, पर्याय में अनंत सुख प्राप्त करना है, तो उसकी प्राप्ति कैसे होगी, कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से होगी। ये बात हम गाथा में बताएंगे और उसका दृष्टांत देंगे। खाली इतनी बात नहीं, अन्य प्रकार से नहीं होगी, माने बाकी का निषेध कर दिया। और यही बात पूरी गाथा में अमृतचंद्र स्वामी ने संस्कृत में लिखी, तथोत उत्पत्ति अन्यथा अनुत्पत्ति। क्या बोला, रिपीट करेंगे आप, तथोत उत्पत्ति अन्यथा अनुत्पत्ति। साथ में बोलेंगे तथोत उत्पत्ति, बोलो। अरे आज खाया नहीं, आप भोजन नहीं किया आपने, फिर से बोलता हूं, तथोत उत्पत्ति अन्यथा अनुत्पत्ति, माने इसी रीत से तथोत उत्पत्ति माने इस प्रकार ही होगी, अन्यथा अनुत्पत्ति अन्य प्रकार से नहीं होगी। ये बात ये दो गाथाएं बताएंगे। इसी प्रयोजन को, अभी मेरे पास जो गुरुदेसी के प्रवचन है ना, वो सब गुजराती वाले हैं, और आपके पास वो ग्रंथ है नहीं, समयसार सिद्धि। 4 बार के प्रवचन गुरुदेसी के छप चुके। एक छपे 16 बार के, जो समयसार वैभव के नाम से प्रसिद्ध है। एक छपे 19वीं बार के, वो समयसार सिद्धि जो अभी चला वो है। एक है प्रवचन रत्नाकर, वो है 18वीं बार के प्रवचन। और अभी एक नया समयसार रहस्य 17वीं बार के प्रवचन, और मेरा सौभाग्य है कि वो प्रवचन मैं माने संकलित कर रहा हूँ, और एक भाग कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ तो नहीं होगा, नेक्स्ट जहाँ भी भोपाल या कहीं उसका विमोचन होगा। माने 4 बार के प्रवचन गुरुदेव के प्रिंटेड आपको मिलेंगे, वर्ड टू वर्ड पढ़ने। आप सामने सुनते जाओ, पढ़ते जाओ, सुनते जाओ, पढ़ते जाओ। फिर बोलो कैसे समझ में नहीं आता। हाँ, ये भी लेता हूं। क्लियर हो गया। इसी प्रयोजन को, माने कौन से प्रयोजन को, कि साध्य आत्मा की सिद्धि इसी प्रकार होगी, ये बात को। दूसरा, अन्य प्रकार से नहीं होगी, इस बात को दृष्टांत के द्वारा ये 2 गाथा कहेंगे। बराबर। पहले गाथा का पाठ करेंगे अपन, मैं बुलाता हूँ, आप रिपीट करेंगे। और आपके हाथ में, दोनों हाथ में सास जिनवाणी है। हमारे यहाँ हिम्मत में रिवाज है, माने प्रथा है, जब भी हम गाथा का पाठ करते हैं, दोनों हाथ जोड़कर उसको पाठ करते हैं। हमारे यहाँ प्रथा है। मैं आपको बुलाऊंगा, आप रिपीट करेंगे। जहणाम को विपुरिसो, नहीं आपके पास में जिनवाणी? हाँ, तो आवाज़ थोड़ी तेज। लेडीज़ की आवाज़ कब, जैसे आप घर में पति के साथ डांटते हो ना, तो आवाज़ कैसे ऊंची आ जाती है,
बस ऐसे गाथा बोलो, आवाज ऊंची आ जाएगी ऑटोमेटिक। जहनाम को विपुरिसो रायाणम जानी दूण सदहदी तो तम अणुचरदि पुणो अथथ्योपयत्तेण इरो ज्यों पुरुष कोई नृपति को भी राज को यो जान ना फिरस सिंपल है। इसमें दो शब्द पर गुरुदेव ने भार ज्यादा दिया है। इसमें लिखा है धन अर्थ, धन का अर्थी, और नीचे मोक्ष का अर्थी। बराबर? कौन से शब्द दो है? दृष्टांत में धन का अर्थी, सिद्धांत में मोक्ष का अर्थी। धन का अर्थी माने दिन जिसको धन चाहिए, धन जिसका अर्थ माने प्रयोजन, धन प्राप्त करना जिसका प्रयोजन, वो धनार्थी कहलाएगा। और मोक्ष प्राप्त करना जिसका प्रयोजन, वो मोक्षार्थी कहलाएंगे। अपन क्या कहलाएंगे? हाँ जी, मोक्षार्थी है विमल जी। अपन क्या कहलाएंगे? धनार्थी की मोक्षार्थी? मोक्षार्थी। कोई लक्षण दिखते हैं अपने मोक्षार्थी के? ये मेरे शब्द नहीं है, गुरुदेव से कभी पढ़ाता हूं आपको। कोई लक्षण दिखते हैं अपने? हाँ, गुरुदेव सिंह ने श्रीमद जी को याद किया, काम एक आत्मार्थ नो बीजो मन नहीं रोग। माने आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। माने धन का अर्थी नहीं, पद का अर्थी नहीं, मान का अर्थी नहीं, प्रवचन करने का अर्थी नहीं, सब लगा लो। हाँ, अभी तो 12 में कितने अर्थ है अपने, तो फिर आत्मा का अर्थ ही कहां हुआ? तो गुरुदेव सिंह किसको याद? मीराबाई को याद किया। परणी मारा पियू ने संग बीजानो मिंडर नहीं बांधू। माने वो मीराबाई को झेर के कटोरे में भी कौन दिखता था? हाँ, उसके श्याम दिखते थे, हर जगह आत्मा दिखता था। हाँ। किसका बजा मोबाइल? हाथ खड़ा करो भैया, किसका बजा? बाजू वाला कह दो किसका बजा मोबाइल। अरे भैया हाथ खड़ा, मैं प्रवचन आगे नहीं बढ़ाऊंगा। हाँ भैया 100 रुपया। हाँ, और भी भैया साइलेंट कर देना। हाँ। मैं पहले से बोलता, मेरे प्रवचन के 2 नियम हैं। किसी का भी मोबाइल बजता है मैं 100 रुपया ले लेता हूं। और दूसरा नियम, मेरे प्रवचन कोई भी सोकर बतावे उसको 100 रुपया इनाम देता हूं। किसी को भी जबकि आ जाए तो मैं 100 रुपया इनाम देता हूं। 2 मेरे सिद्धांत फिक्स है। अभी बात क्या चल रही थी? धन अर्थी और मान अर्थी। अभी धन अर्थी, जिसको धन चाहिए वो किसके पास जाएगा? जिसके पास धन होगा। इष्टोपदेश ग्रंथ है पूज्यपाद स्वामी का, 23 नंबर की गाथा है। जिसके पास जो होगा वो देगा। वहां गुरुदेव सिंह ने दृष्टांत दिया है, अफीम की दुकान पर कोई कपड़ा लेने जाए तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। और दवाई की दुकान पर कोई कपड़ा लेने जाए तो नहीं मिलेगा। दवाई दुकान पे क्या मिलेगा? दवाई मिलेगा। जिसके पास जो होगा वो देगा। तो धन चाहिए तो जिसके पास धन होगा वो उसको देगा, एक बात। और उसके लिए गुरुदेव सिंह कहते हैं, कोई सेठ को नहीं पकड़ा, राजा को पकड़ा, एक बात।
और राजा को पकड़ा इतना नहीं, राजा को पहले उसके लक्षण से नक्की किया यही राजा है, उसके बाह्य लक्षण से नक्की किया यही राजा है। देखो उसकी चमक नूर अलग होता है। जब पूज्य गुरुदेव श्री जयपुर पधारे थे, गोदिका जी के घर पर रुके थे। गोदिका जी उस टाइम माने बहुत अमीर व्यक्ति में थे और प्रभावना में भी बहुत उनका योगदान रहा। आज स्मारक की जगह और स्मारक की बिल्डिंग उनकी सोच और उनकी देन है। जब गुरुदेव श्री वहाँ से सुबह निकलते थे प्रवचन के लिए, तो गोदिका जी उनके हाथ में नोट का बंडल दे देते थे। सब माने भिखारी सब बैठते थे तो एक सबको एक एक नोट देते थे। उस टाइम माने कितने साल हो गए, पूरी कड़क एकदम फ्रेश नोट का बंडल दे देते थे। अभी गुरुदेव देते देते सबको गए, एक सामने बैठा था, बुद्धा जी को बुलाए, ये मांगने वाला दिखता नहीं है, उसके शरीर पर माने जो चेहरे पर जो तेज है, लगता है कोई अमीर आदमी लगता है। तो कुछ लोगों ने बात सही है, ये पहले बहुत बड़ा अरबपति भी था, लेकिन बहुत माने घाटा हुआ तो आज ये परिस्थिति आई है। तो गुरुदेव श्री ये दृष्टांत भी दिया कि माने जिसके पास जो वैभव होता है ना, तो उसकी बाहर में स्टाइल भी, उसकी मुखाकृति भी, चमक अलग होती है। तो ऐसे राजा को पहचाने, किसी को राजा नहीं मान लेवे। जैसे रामलीला करने वाले आते हैं, राजा ऐसे तलवार खींच के आवे तो उसको राजा नहीं मान लेवे। तो पहले श्रद्धा ज्ञान चाहे राजा को जाने, फिर नक्की करे कि यही राजा है। दो बात, और इसकी सेवा करूंगा तो मुझे धन की प्राप्ति होगी। पहले जाने, ज्ञान आ गया, नक्की करे, श्रद्धा ना आ गया, और उसके बाद उसकी सेवा करे, आचरण आ गया, चारित्र आ गया। समझना। फिर गुरुदेव श्री ने याद किया, आज किसको याद किया? तत्वार सूत्र जी को याद किया कि तत्वार सूत्र जी में तो पहले दर्शन, फिर ज्ञान लिया है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग वो लिया है, और यहाँ पहले ज्ञान लिया है, फिर श्रद्धा ली है। ये बात गुरुदेव श्री ने आज कोट की, तो बोला कि वहाँ श्रद्धा माने ज्ञान और चारित्र में सम्यक पने की बात है। श्रद्धा सम्यक होगी तो ही ज्ञान सम्यक होगा। भले होते हैं साथ में, है ना, इसमें छड़ाला जी में सम्यक साथे ज्ञान होए पे बिन अराधो, लक्षण श्रद्धा ज्ञान दुह में भेद अबाधो। माने दोनों होते एक साथ, लेकिन श्रद्धा सम्यक है तो ज्ञान सम्यक, श्रद्धा मिथ्या तो ज्ञान मिथ्या, और चारित्र भी मिथ्या। इसलिए वहाँ सम्यकपने की अपेक्षा से माने ज्ञान में और चारित्र में सम्यकपना कब आएगा कि श्रद्धा सम्यक होगी तब। इसलिए वहाँ पहले श्रद्धा को लिया, और यहाँ पहले ज्ञान को इसलिए लिया कि श्रद्धा, जो विषय की श्रद्धा करेगा उसके पहले ज्ञान उसको विषय ढूंढ के देगा। हाँ, यहाँ जाने हुए का श्रद्धा है, ये बात लेनी है। और टीका में अपन पढ़ेंगे कल कि जिसको जाना नहीं उसका श्रद्धा गधे की सिंह जैसा है, वो भी कल बात आएगी। तो यहाँ पहले ज्ञान लिया, बाद में श्रद्धा लिया। तत्वासूत्र जी में पहले श्रद्धा ली, बाद में ज्ञान लिया। देखो गुरुदेव श्री के शब्द ही आपको, मैं टाइम हो गया नहीं, कितने बजे शुरू किया मेरे को भी याद नहीं। हाँ 3 बजे किया तो है, हाँ 3 बजे किया था। तो ठीक है। देखो दृष्टांत में लिया धन का अर्थी, इसमें लिया मोक्ष का अर्थी। अभी गुरुदेव सिंह ने बहुत अच्छी बात ली, वहां राजा को जानना। किसको जानना? राजा को जानना। तो यहां कौन राजा? जीव राजा। यहां राजा जीव राया, आत्मा को राजा कहा है, आत्मा को राजा जीवराज। हाँ, क्योंकि राजा के पास संपत्ति होती है ना, उससे तो अनंत गुण नहीं, वो तो सब जड़ संपत्ति है। और यहां चेतन लक्ष्मी है।
और प्रवचन सार की 13 नंबर की गाथा है, जो उसमें शुद्धोपयोग के प्रसाद से जो भगवान को सुख प्रकट होता है, वहाँ लिखा अत्यंत आत्मोत्पन्न विषयातीत अनूप अनंत ने विच्छेदहीन चे सुख अहो शुद्धोपयोगी जीव ने। माने शुद्धोपयोगी जीव को केवल ज्ञान के माने जो केवल ज्ञान हुआ 13वें गुणस्थान में जो सुख प्रकट होता है वो अविनाशी सुख प्रकट होता है, अत्यंत माने अनंत सुख प्रकट होता है, स्वाधीन सुख प्रकट होता है। और 16वीं गाथा में तो उसको स्वयंभू माने पर कारक की अपेक्षा बिना अपने सट कारक से वो होता है। और बेंसी बेन के वचनामृत में इतने तक लिखा कि जैसे राजा के महल में अनंत माने अनेक कमरे होते हैं, अनेक कमरे, ऐसे ये चैतन्य राजा है, उसके चैतन्य महल में अनंत गुण के अनंत कमरे। कितने? अनंत गुण के अनंत कमरे। 12वें पहले तो माता के पेट में इतनी जगह थी, वहां भी रहता था। फिर दिल्ली आया तो एक छोटी सी कोठिया ली, फिर पैसा कमाया 1 BHK और कमाया 2 BHK और कमाया 5 BHK का बंगला बनाया। 5 BHK कहते उसकी आंख खुल जाती है। BHK समझते हो आप कल्याणमल जी? BHK बेडरूम हॉल किचन, 4 BHK 4 बेडरूम, एक हॉल एक किचन। 10 BHK 50 BHK उसका दिमाग फट जाता है, इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा। लेकिन वो तो सब पुण्य पाप के अधीन है। यूक्रेन वाले को पूछ लेना आप, अभी जो यूक्रेन में रहते हैं ना, 5 BHK 50 BHK वाला मकान भी छोड़ के जाना पड़ा। करोड़पति क निकल गया ना तो क्या हुआ? रोड़पति। कितनी देर लगेगी? 1 सेकंड नहीं, 1 सेकंड में संख्या समय चलते हैं। उदय पलटा सब पलटा। वहां तो तू पहले तो वैभव तेरा वैभव है नहीं, जड़ वैभव, उसको तू अपना मानता है। तो निजराधिकार में तो लिखा, वहां गाथा लिखी, लगभग 208 नंबर की गाथा होगी कि जड़ का पति जड़, और गुरुदेव प्रदृष्टांत देते भैंसनो पति पाड़ो, भैंसनो पति पाड़ो। ये रुपया जड़, ये दुकान मकान जड़, सोना चांदी जड़, और ये मेरा, तू उसका पति तो तू जड़ हो गया। और वहां तो शब्द लिखा, एक आध गाथा आगे पीछे होगी, लगभग 208 ही होगी, तो वहां लिखा तू नहीं चाहे तो भी अवश्यपने तू जड़ हो जावे, वो तेरा वैभव है ही नहीं। और ये तेरा वैभव ऐसा है अनंत गुण। गुरुदेव के शब्द में सुख की खान, काय की खान? खदान, काय की? सुख की। और कैसी? देखो 12 का वैभव है पुण्यादन, पुण्य खत्म माल खत्म, बराबर। इस देखो वो तुम्हारे पंजाब के CM, हाँ, गए घर, शैनी बैनी जो हो, असैनी हो सैनी हो, गए सब घर पे। हाँ, पुण्य सीट। अभी मैं बैठा हूं, अभी मेरे भी 5 मिनट में पुण्य खत्म, अनिल जी आ जाएंगे। हाँ, किसकी सीट फिक्स है बाहर में? और वो वैभव तो पराधीन। और उसके लिए गाथा लिखी प्रवचन सार में, पर युक्त बाधा सहित बंद कारण ने विसमझे, इंद्रियों थी लब्ध सुख ए रीते दुखज करे। पराधीन है तो सब, पहले तो सुख है ही नहीं। मोह राजा ने उसका नाम सुख लिया। और गुरुदेव ने वो प्रवचन में दृष्टांत दिया कि वो चिरायता क्या बोलते हैं, कड़वा आता है चिरा, आप क्या चिरायता बोलते हैं? चिरायता कैसा आता है? कड़वा। अच्छा, शक्कर कैसी आती है? मीठी। हमारे गुजरात में मीठी आती है, आपके यहाँ कैसी आती है? मीठी आती। कोई बात नहीं। अभी एक आदमी ने, एक लेडीज ने अंदर बोतल में एक चिरायता भरा था, एक गुरुदेव के श्री का दृष्टांत, मेरा दृष्टांत नहीं है, और ऊपर लेबल लगाया शक्कर, ऊपर क्या लगाया? शक्कर। शक्कर कैसी होती है? फिर से शक्कर कैसी होती है? मीठी। उसने डब्बा खोला और मुंह में डाला तो कड़वा कड़ू माने मीठा नहीं लगा। क्यों ऐसा हुआ? तो नाम बदलने से चीज थोड़ी बदल जाती है। ऐसे था दुख और अज्ञान से उस पर तेने लेबल लगाया सुख, तो थोड़ी सुख हो जाता है। और श्रीमद जी ने लिखा
अनंत दुख नाम सुख प्रेम त्यां विचित्रता है। अनंत दुख तू मानता है सुख और वहां प्रेम करता है, वही तेरा ज्ञान है, मोह का उदय है। और ये सुख ऐसा है माने अनंत काल तक कभी खुटे नहीं। इसलिए तो अष्टपहड़ जी में अक्षय और अमेय शब्द लिखा, कभी नाश होने वाला नहीं, ऐसा सुख सिद्ध भगवान को प्राप्त है। और उनको प्राप्त हुआ वो कार्य समय सार, लेकिन कार्य जैसा ही कारण होता है। तो मैं भी ऐसे सुख का धनी हूं, ये बात जीव राजा में बतानी है। आज गुरुदेव से ने ये लिया, आज आत्मा भी माने मैं भी जीव राजा हूं। आप संतरी बंतरी नहीं हो भैया, मंत्री को संतरी जो भी हो, कोषाध्यक्ष वो नहीं हो, जीव राजा हो, ये बताना है यहां। और ये पद तो पराधीनता है, ऐसे भी बार है, कांटे का ताज है? अरे भैया कल्याण मंच जी तो आपके पास संयोग नहीं, इसलिए संयोग लगता है, उनको पूछो। हाँ, जिसके पास नहीं हो उसको लगता है कि